हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनसल आपके एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ए बी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, तो ये जो काम आप लोगों ने करना वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में स्टडी का दिन है, वो है 95वां। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कब 95वें दिन पर हम पहुंच गए, इस चीज का बिल्कुल भी पता मुझे यहाँ पर नहीं लगा। और आई होप कि आप लोगों को भी नहीं पता लगा होगा। काफी इंजॉयमेंट के साथ में हमने 95 दिन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ड्रीम आर जेर ऑफ इस चैनल का नारा है, बहुत से सुनो इस नारे के पीछे दिलो जान से लग चुके हैं, और अब ये वक्त भी है इसके पीछे दिलो जान से लग जाने का। और आज हमने बेसिकली इनकम टैक्स को कंप्लीट कर लेना है। इनकम टैक्स की यूनिट बेसिकली हमने कंप्लीट कर दी है। टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस और यहाँ पर एक टैक्स प्लानिंग और आप ऐड कर लो। इन सब चीज़ों को मैं आज आपके साथ में डिस्कस कर लेने वाला हूँ। हालांकि टैक्स प्लानिंग भी थ्योरी वाला टॉपिक है, बट चलो कोई बात नहीं, 2-4 मिनट में इसे कंप्लीट हम कर लेंगे। अवॉइडेंस और इवेशन को लेकर असर्शन रीजन के क्वेश्चन और मैचिंग के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये भी अच्छे से समझना होगा। और बाकी जो बाइंग का डिसीजन और सब छोटे मोटे टॉपिक आपको इस यूनिट में देखने को मिलते हैं, वो सब थ्योरी वाले हैं, वो आप अपने आप कर सकते हैं। तो जो कोई भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। और इससे पहले वाले टैक्स के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो स्क्रीन पर टाइप करिएगा, राइट अपर कॉर्नर में व्हाइट कलर का आई बटन है, वहां पे आपको इनकम टैक्स से इससे पहले वाले सारे 11 लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ए बी गुरुजी चैनल का नाम है, प्रेम प्यार से आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जी हाँ, सारे जने वीडियो लाइक कर देना। फेसबुक के और टेलीग्राम के इन ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्पेशल स्टडी ग्रुप है हमारा ए बी गुरुजी चैट ग्रुप, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्कशन का फायदा, इंपोर्टेंट नोट्स का फायदा, गाइडेंस का फायदा यहाँ पर आपको मिलता है। कल मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के जो भी लेक्चर लिए गए हैं उन सब के नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसी चैट ग्रुप के अंदर, तो आप लोग इंतजार कीजिए। और अगर भूल जाऊं तो मैसेज जरूर छोड़ देना हमारे लिए। चैनल का नाम ए बी गुरुजी है, इसे सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना, मैंने आपको पहले बता दिया था। ए बी गुरुजी क्विज पेपर 1 और ए बी गुरुजी क्विज पेपर 2, इन दोनों क्विज ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टीम मेंबर्स आपको बता देंगे यहाँ पर आप कैसे ऐड हो सकते हैं। हर दिन 4 इंपॉर्टेंट क्विज आपके लिए यहाँ पर रखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, अटेम्प्ट जरूर करनी है और नंबर भी मेरे साथ में शेयर करने हैं चैट ग्रुप के अंदर। तो ये बहुत जरूरी इस वक्त में आपके लिए हो जाता है। अब आप बिल्कुल भी इस चीज को लेके कोताही मत बरतना, आलस मत करना। क्विज जो भी आपके लिए शेयर की जाएगी उसे जरूर अटेंड करना है, ठीक है ना। चलो जी, आगे की ओर बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को। देखिए, कॉर्पोरेट के अंदर टैक्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाती है, तो इसको हम जल्दी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इतने आप लोग अटेंडेंस लगाने का काम शुरू कर लेंगे। दिस इज अ वे ऑफ lowering द लाइबिलिटी ऑन अ रजिस्टर्ड कंपनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कॉर्पोरेट की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कंपनी यहाँ पर आ ही जाएगी। लोअरिंग द लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं जी, आगे की ओर देखते हैं। One of the most used method is by including the deduction on business transport, health insurance of employees, etc. with tax deduction and exemption provided under the Income Tax Act 1961। अच्छा, इनकम टैक्स की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है जी। तो इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी कम करने का काम करता है वो कौन करता है, टैक्स प्लानिंग यहाँ पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम करने का काम करता है। तो ये हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना होता है। Your enterprise can largely reduce its tax burden in a legal way। लीगल वे सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इलीगल वे में अपनी लायबिलिटी को कम किया तो फिर क्या किया, लीगल वे में जो चीजें सही है, जो वास्तव में सरकार की नजरों में भी सही है, जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, तो ये सारी चीजें जो है वो टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत आ जाती है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन भी इसी का ही एक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, वो इसके साथ में मिलता जुलता लगता है, लेकिन वो इनसे टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं कि हमें, जैसे मान लो कि मैं कमा धमा रहा हूं, तो मुझे लगा कि मेरा साल के एंड में टैक्स वगैरह बन जाएगा, तो मैं किसी एडवोकेट के पास में गया, उससे पूछा भाई मेरा टैक्स बन रहा है, तो मैं कैसे अपने टैक्स को बचा सकता हूं, अच्छे तरीके से मुझे समझाया जाए। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके पास में काफी महीने पड़े हुए हैं, तो आप यूं कीजिए, पीपीएफ के अंदर थोड़ा थोड़ा मनी जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। पीपीएफ के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्ट की गई मनी जो है वो आपकी रिड्यूस कर दी जाएगी टोटल इनकम के से। और अगर आपकी टोटल इनकम रिड्यूस कर दी जाएगी तो आप 2.5 लाख के नीचे वाले स्लैब के अंदर आ जाएंगे, फिर आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या चीज है, ये टैक्स की प्लानिंग की गई है। अगर मान लो इनकम और मेरी ज्यादा हो जाती है, हालांकि ऐसा है नहीं, तो
वहां पर फिर मैं एडवोकेट के पास में गया, मैंने कहा जी मेरी तो और ज्यादा है, अभी भी टैक्स के अंदर आ रहा है। तो उसने कहा कि चलो आप LIC के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, आप NPS के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के अंदर आप लगा दो। तो ये सब चीजें क्या है, वो मुझे बता रहा है कि मैं किस तरीके से अपने टैक्स को रिड्यूस करता हूँ, सरकार की नजरों में भी वो गलत नहीं है। तो ये हमारे पास में टैक्स प्लानिंग हो जाती है। बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट इसका है, ज्यादा गहराइयों में मत जाना, इनकी टेक्निक्स वगैरह और ये सब चीज पढ़ना मत, बस कंटेंट पकड़ लेना। टैक्स प्लानिंग होती क्या है, ऐसी प्लानिंग जिससे हम टैक्स के बारे में कर रहे हैं, यानी कि टैक्स को कम करने की जो प्लानिंग होती है वो टैक्स प्लानिंग यहाँ पर होती है। कॉर्पोरेट वर्ड लगा दी, यानी कंपनीज की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सीधा सा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ज्यादा बड़ा मैटर लिख कर लाता तो कोई फायदा नहीं है उसका, गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेता, पढ़ता रहता, आप लोग भी देखते रहते, उसका कोई फायदा नहीं है। कंटेंट हाथ में आ जाए, सीधा MCQs की ओर आप जा सकते हो। और अब बढ़ते हैं जी आगे की ओर। आज बड़ा कमाल का वाकया हुआ मेरे साथ में, चलो पहले वाकया डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेंगे। आज वैसे भी छोटा सा टॉपिक ही है। आज हुआ क्या कि वैसे मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ, तो क्या हुआ कि जो चैनल के पास में मतलब पूरे दिन की जो हाईलाइट वगैरह होती है, जो खास चीजें होती है ना, वो मेरे पास में ऐसे मैसेज के तौर पर आ जाती हैं। तो आज एक स्टूडेंट ने हमें मैसेज करके बताया कि सर ये देखो आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका किसी दूसरे चैनल वाले ने अपने चैनल के ऊपर डाल के और उसके अपना नाम लगा के और उसे दिखा रखा है। सर क्या कमाल का जमाना आ गया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी यह कर रखा होगा किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट तक तो पहुंच रहा है ना वो कंटेंट, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या स्टूडेंट की मदद होनी चाहिए। चलो उस चैनल ने अपना नाम लगा के डाल दिया तो कोई बात नहीं। वो कहते कि सर आपने इस पे एनालिसिस किया हुआ था, आपने खुद ने मेहनत की हुई थी, वो अपना नाम लगा रहा है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद में फिर एक स्टूडेंट का मैसेज आया, भाई सर अब मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं और किस तरीके से मैं आगे की और तैयारी कर सकती हूँ। तो हमने बोला भाई आप तो काफी पुरानी हमारे चैनल के साथ में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो नंबर हमारे पास में फरवरी में कहीं जाके सेव हो रखा था। तो फरवरी में सेव हो रखा था, अब 9वां मंथ आ गया, नहीं 7 महीने हो गए उसे हमारे साथ में जुड़े हुए। तो फिर भी ऐसी बात हो रही थी, तो हमने पूछा ऐसा कैसे हो गया। तो वो कहती कि सर मैंने किसी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आके फलाना अकेडमी का, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, फलाना अकेडमी फलानी क्लासेस का वो कुछ मैंने ले लिया सब्सक्रिप्शन, और अब मुझे पता लग रहा है कि मेरी तो देर लेबर की भी तैयारी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर उस स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस स्टेज पर आकर, जहां पर आप इनफ मैच्योर हो चुके हो, जहां पर आपने मास्टर की डिग्री भी लगभग कंप्लीट कर ली है, और इस स्टेज पर भी आकर आपका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाया कि क्या चीज आपकी वैल्यू की है और किस स्टेज की चीजों को आपने ग्रैब करना है, तो फिर आपका जो लेवल है ना वो वास्तव में बचकाना लेवल ही हो जाता है। मतलब एक बच्चों के लेवल की बात हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, भाई फलाना क्रैकर जो है वो क्या बात है जी, बहुत बढ़िया क्रैक्स है इसका, तो ये वाले जो स्नैक्स हैं ये बहुत बढ़िया है, ये वाली चीज इसका एडवर्टाइजमेंट तो ऐसा होता है, इसके अंदर फिर वो ऐसे मार देता है, इसमें भीम होता है, इसमें वो होता है। ये सब चीजें देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है और दुकान पर जाके वही चीजें, वो वही स्नैक्स वाली चीजों को खरीदने की कोशिश करता है, वही वहां पर वेफर्स वगैरह खरीदता है। तो ऐसी चीज अगर कोई इस लेवल पे आके स्टूडेंट कर देगा तो ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है। एडवर्टाइजमेंट देख लिया, उसके अंदर वो तैयार होके आ गए, नहा धो के आ गए, मेकअप कर लिया, और उसके बाद में आ गए कि हम इस तरीके से UGC नेट की तैयारी करवाते हैं कि आप ऐसे हो जाओगे, आप वैसे हो जाओगे, हमारे वाले का ये सब्सक्रिप्शन ले लो, वो सब्सक्रिप्शन ले लो। मेरे साथ में फरवरी से जुड़ी हुई स्टूडेंट अगर ये बात लिख देती है तो ये उसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी कही जाएगी कि उसने वैल्यू नहीं की चीजों की। मैंने जब भी क्लास ली है तो मैंने कभी शक्ल नहीं देखी अपने कि भाई मैं कैसा लग रहा हूं, मेरे को इतने बच्चे यहाँ पर देखने वाले हैं, कभी बालों में कंगा भी नहीं लगा के आया। आप मानोगे नहीं इस बात को, सुबह अगर बालों में कंगा लगा लिया ना तो शाम तक उसको देखा भी नहीं मैंने। और आज भी अगर क्लास लगाने आता तो मैं मेरे कपड़े नहीं देखता, मैं कंटेंट देखता हूँ कि क्या चीज यहाँ पर स्टूडेंट को करवाने आ रहा हूँ। तो उस स्टूडेंट ने इन सब चीजों को नहीं देखा, उस स्टूडेंट ने तो देखा भाई किसका चेहरा यहाँ पर साफ लग रहा है, किसकी एडवर्टाइजमेंट दमदार लग रही है, उसके पीछे वो भाग गए, और आज वो स्टूडेंट यहाँ पर पछता रहा है। और हालांकि वो स्टूडेंट इतना अच्छा फाइनेंशियली वेल नहीं है, फाइनेंशियली वेल नहीं था वो स्टूडेंट, बट उसके बावजूद भी उसने उस एडवर्टाइजमेंट को देख के उसका वो लिया क्लासेस का सब्सक्रिप्शन, और आज वहां पर वो पछता रहा है कि उसकी क्लासेस की तैयारी कुछ भी नहीं है, दे लेबर की भी तैयारी नहीं है उसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे साथ में जुड़कर रहो, मेरी चीजों को ही देखो, मैं ये कतई नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप एनालिसिस तो करो यार। सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं आपको पास करा दूंगा, आप उसकी बातें तो सुनो थोड़ी देर, आप उसकी क्लासेस तो देखो थोड़ी सी। वो क्लासेस आपको नहीं प्रोवाइड करवाएंगे फ्री में, पता है उनको कि हमारे पत्ते खुल जाएंगे क्लासेस दिखाते ही, तो हमारे टीचर के अंदर दम ही नहीं है, हमारे टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। वो ये सब चीजें नहीं करेंगे, वो ये इस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे वाला खरीद लो, और खरीदने के बाद बस वो ठंड
ठन ठन गोपाल हो ही जाता है, एक बार में पता लग जाता है बच्चे को, कुछ नहीं आने जानी थी उसे। डेमो क्लासेस दो ना आप लोग, डेमो क्लासेस दो, फिर पता लगेगा कि कितना दम है आप में, कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ाते हो। फिर एक लाइव सेशन कराओ डाउट का, और फिर देखो स्टूडेंट के डाउट आपके टीचर जो है वो लाइव सेशन के अंदर क्लियर करता है कि नहीं करता, फिर पता लगेगा कितना दम है। एडवर्टाइजमेंट से क्या आप करना चाहते हो, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का जमाना, आजकल स्टूडेंट जो है वो दिमाग नहीं लगाता अपना। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट आप अपना दिमाग लगाया करो, एनालिसिस किया करो, भाई सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं ये चीज करवा दूंगा, कि वास्तव में उसके अंदर पोटेंशियल है क्या उस चीज की, वास्तव में वो टीचर उस लेवल का है भी क्या नहीं। इस चीज को तो देखो आप, इस चीज का दिमाग तो लगाओ। पर स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में इतना दिमाग नहीं लगाता, वो देखता है और देखकर जो चीजें उसको आंखों से अच्छी लगती है ना, बस उसी के अंदर वो चला जाता है। तो आंखों से अच्छी लगी हुई चीजों के पीछे भागोगे ना तो दिमाग आपका कभी भी काम नहीं करेगा, हमेशा दिमाग के अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज मैं खुश नहीं हूं इस चीज को लेके कि उस स्टूडेंट का यहाँ पर नुकसान हो गया, मुझे बहुत इस चीज का दुख है। हमने यहाँ पर फ्री कोचिंग आपको दे दी, हमने जो फीस ली आपके लिए 99 रुपए की मिनिमल सी फीस रखी भाई, क्विज ग्रुप की आपके लिए मिनिमल सी फीस है 99 रुपए पर मंथ की, वो भी इसलिए ताकि आपका टोकन आपका कुछ लग जाता है तो आपको लगता है कि हमने कुछ दिया हुआ है, फ्री में हम नहीं कर रहे, तो ये हमने आपके लिए टोकन मनी रख दिया। चैट ग्रुप की फैसिलिटी आपको अलग से दी भाई, 24 घंटे कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर पोस्ट कर दो, आपको सारी की सारी सहूलियत यहाँ पर दी जाएगी। अब मेरी बारी चैट ग्रुप के अंदर आती नहीं, बाकी स्टूडेंट सोल्व कर देते हैं तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये तो मेरे लिए खैर बात होगी। पर हमने अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई कि आपको अगर डाउट है तब आप वहां पर आके पूछ सकते हो 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो अलग से फैसिलिटी का चार्ज है। पर क्लासेस तो हमने बिल्कुल फ्री रख दी ना, और इन फ्री क्लासेस का हमको लाख 1.5 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हो गया, आप ये देख लो। मतलब मैं अगर किसी एप्लीकेशन के साथ में जुड़ता तो घनी मेल मेरे पास में इनबॉक्स में भरी पड़ी है, सारी क्लासेस के आ चुके हैं जिनके आप नाम जानते हो, उन सारों के आ चुके हैं मेल मेरे पास में कि सर आप हमारे साथ में जुड़ जाओ, हमारे वाली एप्लीकेशन पर आके आप पढ़ा लो, आपको इतने लाख रुपए हम दे देंगे, हमारे वाली टी शर्ट पहन के आप कर लो, हम आपको इतने लाख रुपए दे देंगे, हमारे पास में आ जाओ आप। तो वो इतने लाखों रुपए का जब मेरे को नुकसान हो रहा है तो ये 99 रुपए लेकर मैं कोई बड़ा राजा महाराजा नहीं बनूंगा, कोई मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कोई वो नहीं आ जाएगा। तो स्टूडेंट इन चीजों को नहीं समझता, वो समझता है कि यार ये तो बड़ा छोटा चैनल है, इनके पल्ले क्या होगा, वो लाख सब्सक्राइबर वाले, जो लाख सब्सक्राइबर वाले हैं ना उनके पास में जाते हैं शायद कुछ मिल जाए, तो वो बस अट्रैक्शन के चक्कर में रहा था और वो बस वहीं तक रह जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने दिमाग को डेवलप नहीं करोगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, दिमाग को हमेशा डेवलप करो, दिमाग से सोचते रहो, दिमाग दिया है भगवान ने तो आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, भगवान नहीं डेवलप करेगा दिमाग, भगवान का काम है शरीर को डेवलप करना, आपकी उंगलियां अपने आप बड़ी होगी, नाक मुंह आंख नाखून सब चीज अपने आप होंगे, आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन माइंड पे आपका कंट्रोल है, मैंने हजारों बार कहा ये चीज। तो दिमाग लगाया करो चीजों पर, कौन चीज वैल्यू वाली है उस चीज को पकड़ा करो आप। खैर आगे की ओर बढ़ते हैं, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेशन की बात करते हैं। टैक्स इवेशन क्या है? When a person reduces his total income by making false claim or by withholding the information regarding the real income so that his tax liability is reduced is known as tax evasion। यहाँ पर इंपोर्टेंट टर्म कौन सी है? फॉल्स क्लेम्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहा था, उस वक्त में दिमाग में आया यार टैक्स बन रहा है, चलो थोड़ा सा खर्चा डाल देते हैं, चलो ये वाला सैलरी दिखा देते हैं, ये वाला खर्चा डाल के अपने प्रॉफिट को कम कर लेता हूँ और टैक्स यहाँ पर कम करवा लेता हूँ। टैक्स इवेशन इज इलीगल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ट्रिपल एल नहीं है, पहले वाला आई है उसके बाद में डबल एल लगा हुआ है। टैक्स इवेशन इज इलीगल, immoral, anti-social, anti-national practice in it taxpayer deliberately misrepresents or conceal छुपाता है the true state of his affairs to the tax authority so that he can reduce his tax liability। एग्जाम्पल यहाँ पर है unrecorded sales, claim bogus expenses, bad debts, charging personal expenses as a business expense। कल मैंने जो एग्जाम्पल दिया था लड्डू के भैया का, तो वहां पर अंगूरी भाभी ने बोला था कि आप मेरे वाले जो ज्वेलरी के खर्चे हैं वो यहाँ पर डाल दो, तो वो क्या चीज है? टैक्स इवेशन के अंदर आ जाता अगर लड्डू के भैया उसकी बात को मान लेते। पर्सनल एक्सपेंसेस जो अंगूरी के हैं वो बिजनेस के नहीं है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं प्रॉफिट को कम कर सकते। अनरिकॉर्डेड सेल्स का क्या मतलब है? कल्लू हलवाई है तो मैक्सिमम सेल उसकी कैश में हो जाती है, अब कैश में सेल हो रही है तो उसका तो कोई
पैमाना ही नहीं है। मैं गया जी, मैंने कहा जी 1000 रुपए की यहाँ पर आप काजू कतली पैक कर दो जी। फिर अगले दिन गया जी 500 रुपए के गुलाब जामुन दो जी। अगले दिन गया जी 1 किलो यहाँ पर मुझे रसगुल्ला दे दो जी, ये सब चीजें दे दो। मैंने कर दी जी उसे कैश की पेमेंट। अब कैश की पेमेंट कर दी, कल्लू हलवाई के गले के अंदर कैश ही कैश आता गया, बैंक के अंदर कुछ देला भर भी नहीं गया। और साल के एंड में उसने देखा भाई मेरी सेल तो 10 लाख को भी क्रॉस कर रही है और मेरा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब उसने क्या किया, अपनी बुक्स के अंदर से सारी कैश की सेल को मिटाना शुरू कर दिया और 2.5 लाख के नीचे वो अपनी सेल को लेकर आ गया जी। अब क्या हुआ, 2.5 लाख से मतलब सेल को कितना भी लेके गया, प्रॉफिट को अपना 2.5 लाख से नीचे लेकर आ गया जी। हुआ क्या कि टैक्स अथॉरिटी के पास में कोई सवाल इसका नहीं आया। टैक्स अथॉरिटी कहती कि भाई आपका सिर्फ इतने की सेल हुई क्या, तो कल्लू भाई बोलेगा हाँ जी बिल्कुल जी, ये देखो जी कैश में हमारे पास में इतनी सेल हुई है। अब टैक्स अथॉरिटी उस चीज को पकड़ भी नहीं सकती भाई कैश में कितनी सेल यहाँ पर उसके पास में हुई है। तो अनरिकॉर्डेड सेल वो यहाँ पर दिखा सकता है क्योंकि कैश का कोई पैमाना नहीं होता है। बोगस क्लेम यहाँ पर वो बिना मतलब के दिखा देगा कि मैंने फलाने कचरा सेठ को अपने पास में रख रखा था, फलाने मुत्तू स्वामी को अपने पास में रख रखा था। तो ये सब चीजों की बेकार की सैलरी वगैरह दिखा देगा, बेकार के खर्चे वगैरह दिखा देगा और अपने प्रॉफिट को कम करने की कोशिश कर लेगा। तो ये सब चीज क्या है, इलीगल है ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें टैक्स इवेशन के अंदर आ जाती है। इलीगल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने टैक्स को कम करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी प्रेम प्यार से। देखिए इसको आप समझ सकते हैं, टैक्स अवॉइडेंस को हिंदी में लिख कर लाया हूं, दिखने में सही है लेकिन मंशा जो है ना वो ठीक नहीं है। मतलब उसने लीगल रूल्स को तो फॉलो कर लिया लेकिन उसकी जो मंशा है ना वो सही नहीं है। पहले मैटर पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल के थ्रू एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। It is an art of avoiding tax without actually breaking the law. It is a method of reducing tax incidence by availing a certain loopholes in the law. In other words, tax avoidance is a device which technically satisfy the requirement of the law. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टेक्निकली उसने लॉ को सेटिस्फाई कर दिया है, लॉ ब्रेक नहीं किया है, बट इन फैक्ट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर वास्तव में वो सही नहीं कहा जाएगा। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल मीन्स टू प्रिवेंट द रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने अपने टैक्स को बचाने के लिए मेरी जो संपत्ति थी मेरे बच्चों के नाम पे कर दी और मेरे बच्चों ने उसे वहां पर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको वो रेंट पे चढ़ा दिया जी। तो ये सब चीज क्या है, ये टैक्स, इसको जो टैक्स अथॉरिटी है बेसिकली उस चीज को मना नहीं करती। हालांकि क्लबिंग के अंदर ये आ जाएगा बट फिर भी अपने एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने क्या की है, ये मेरी मंशा है ना ये ठीक नहीं है। हालांकि लॉ मुझे ट्रांसफर करने से रोकता नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ भी एसेट ट्रांसफर कर सकता हूं, लॉ नहीं रोकता। लेकिन मंशा मेरी क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट आएगा वो मेरे बच्चों को मिल जाएगा और मेरे बच्चों को मिलेगा तो उनको नई स्लैब का फायदा मिल जाएगा और मेरी वाली स्लैब तो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी थी मेरे बिजनेस के थ्रू। तो ये सब चीजें जो है वो मंशा ठीक नहीं है और लॉ का हालांकि मैंने ब्रेक नहीं किया है, इलीगल कोई भी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो ये सब चीजें टैक्स अवॉइडेंस के अंदर यहाँ पर आ जाती हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप टैक्स की बात करते हो ना तो 50% से ज्यादा का जो टैक्स है पुराने समय में 50% से ज्यादा का टैक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेकर बना हुआ था, वो है मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी। धीरू भाई अंबानी सबसे बड़े बिजनेसमैन भारत के हुआ करते थे और आज भी उनके बच्चे ही हैं सबसे बड़े बिजनेसमैन की अगर आप बात करते हैं। तो टैक्स अथॉरिटी जो है वो इस तरीके से वो टैक्स अवॉइडेंस का काम कर लिया करते थे भाई, किसी भी तरीके से लूप होल का फायदा निकाल लेते थे और टैक्स को यहाँ पर बचा लेते थे। तो टैक्स डिपार्टमेंट जो होता था वो मैक्सिमम तौर के जो उनके लॉज वगैरह होते थे वो इनकी टेक्निक्स को ही कवर करने के लिए किसी ना किसी तरीके से शिकंजा कसने के लिए वो इन्हीं के देखते हुए बनाते थे। पर वो इतने मतलब कमाल के व्यक्ति थे, वो हर चीज में यहाँ पर लूप होल वगैरह निकाल लेते थे और काम कर लेते थे। तो ये सब चीजें हैं। खैर मैंने सुनी हुई है इन बातों को, काफी बड़े लोगों से के मुंह से ये बातें सुनी हुई है कि इनको लेकर ही 50% तक का टैक्स बनाया गया था। तो ये बात मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दी है। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। अगर इनकम टैक्स के अंदर कुछ भी छोटा मोटा टॉपिक बच गया है तो वो थ्योरी वाला है, वो आप अपने आप से यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो आज वाकया मेरे साथ में वो भी क्लास की रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले मेरे पास में स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर हुए थे, तो मैंने मेरे दिमाग में थी तो मैंने आपके साथ में शेयर कर ली है। बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग समझदार नहीं है या आप लोग दिमाग नहीं लगाते, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप अपने आप को स्टूडेंट ना मानकर अपने आप को एक लेक्चरर की तरह ही मानना शुरू करें, अपने आप को एक मैच्योर स्टूडेंट ही, मैच्योर व्यक्ति ही मानना शुरू करें डियर। तो ये आपके लिए सही समय यहाँ पर कहा जाएगा डियर। कोई ऐसी थ्रेशोल्ड यहाँ पर नहीं होती है कि इस उम्र के बाद में ही आपने थोड़ा सा सोच विचार करना है।
कोई थ्रेशोल्ड नहीं बनाई है भगवान ने। आप जब से अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे वो तब से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा धीरे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ें, चीजों की वैल्यू यहाँ पर करना शुरू करें। ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात के चंगुल में आप लोग ना फंस जाए जैसे वो बच्चा वहां पर फंस गया था। चीजों की जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद में उसके अंदर जाएं आप लोग। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप अपने दिमाग से देखें कि कोई व्यक्ति वास्तव में आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति वास्तव में इतनी पोटेंशियल रखता है कि आपको नेट के एग्जाम को क्लियर करवा देगा, तभी आप उसके पास में जाइए, वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए डियर। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ में यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि जी हाँ इस चैनल ने आपके लिए कुछ किया है, तो जी हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारे कंट्रीब्यूशन नंबर्स हैं, और यहाँ पर आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये पेटीएम नंबर है, अगर पेटीएम यूज नहीं करते तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कल हम इसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, बेसिकली कल करेंगे या परसों करेंगे, तो जिन्होंने भी किए हैं उनके नाम यहाँ पर ले लिए जाएंगे, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमारी रिकॉग्निशन है भाई, हम तक मुझ तक नाम पहुंचते हैं सभी, ये चिंता की बात नहीं है। ये टेलीग्राम के क्विज के ग्रुप्स हैं, इन्हें आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप समझ हो तो मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों का में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ चैनल जुड़ पाए और ऐसे ही लाइव लेक्चर्स का प्रीमियर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा ले सकें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।